हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर 50 एकेडमी राजन सर पे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने स्टार्ट किए थे सीआई का जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो था चक्रवृद्धि ब्याज का, तो उस टाइप के बना लिए थे। लेकिन कुछ बच्चे स्टूडेंट ने बोले थे, कुछ फिरदौस ने बोले थे कि इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है नहीं बन रहा है, तो सर उसको भी बताइए। तो हम लोगों ने पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन कौन से टाइप है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आएगा, क्या दिया हुआ है। आर जो है दिया हुआ है मूलधन 8000 और दर जो कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, और समय कितना है, तो समय दिया हुआ कितना, तो समय है 1 साल है। तो हमको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अगर दिया हुआ है, अगर दर क्या हो, त्रैमासिक हो, दर क्या हो, त्रैमासिक हो। प्रिंसिपल है कितना 8000, रेट है कितना 20%, टाइम है कितना 1 ईयर। फाइंड सी आई माइनस एस आई इफ रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है देख लेंगे क्या। तो दिया हुआ है पी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 8000, यह क्या है पी, तो मूलधन होता है। और आर कितना दिया हुआ है, तो 20% दिया हुआ, और समय जो क्या है, तो 1 ईयर है। ठीक है, यानी आर क्या होता है, तो यह दर होता है, और टी क्या होता है, तो समय होता है। तो सी आई माइनस एस आई बराबर क्या होगा। अगर क्वेश्चन में एक और बात दिया हुआ है कि यदि दिया हुआ है यदि दर जो क्या है वह त्रैमासिक है, यदि क्या हो, अगर दर क्या हो, त्रैमासिक हो। ठीक, दर क्या हो, त्रैमासिक हो। तो यहाँ पे नया क्वेश्चन आ गया त्रैमासिक। तो देखिए इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए थे, तो उसमें जो है त्रैमासिक ये बात नहीं दिया हुआ था। तो ये मेरे लिए क्या है, आज हम लोग के लिए नया है, तो हम लोग जानेंगे। देखिए तो समय जो है, एक बात बताइए, साल कितने कितने महीना का होता है, एक साल में कितना महीना होता है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक, लेकिन यह जो क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है कि दर जो है वह क्या त्रैमासिक हो, यानी क्या हो, 3 महीना पे साल हो। इसमें दिया हुआ है त्रैमासिक का अर्थ हुआ, हम लोग तो जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि दर जो है त्रैमासिक हो, यानी समय जो हो वह क्या है, 3 महीना पर 1 साल हो। 3 महीना पर क्या हो, 1 साल हो। 3 महीना पर 1 साल हो, तो 1 साल दिया हुआ है, तो 1 साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। 1 साल में 12 महीना होता है। और बोला जा रहा है कि नहीं, समय क्या हो, 3 महीना का हो, तो हम 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, तो मेरा नया जो समय आएगा वह कितना आ गया, 4 आ गया, है कि नहीं। अब देखिए, अब जब समय बदल जाएगा, 3 महीना पर अगर साल हो जा रहा है, तब मेरा जो रेट है वह क्या है, वो भी चेंज होगा। रेट है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, है कि नहीं। रेट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यह क्या है, 20% है। क्या है, 20% है। यह क्या 1 साल का ना है, यह क्या है 1 साल का है। 1 साल का कितना है, 20% है कि नहीं। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, समय कितना आ गया, तो यह 4 आ गया। समय कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम क्या कर देंगे, इससे 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, तब मेरा क्या आ जाएगा, 4 पचे। अब जो मेरा समय आ गया कितना आया, तो रेट जो आ गया वह 5% आ गया। क्वेश्चन को अच्छे से बना लेंगे, है कि नहीं। इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 5/1/100 लिख देंगे, हो जाएगा कितना, 5 से कट जाएगा, 20 बचे 100। यानी मेरा रेट क्या आ गया, 1/20 आ गया। रेट कितना आया, तो 1/20 आ गया। ठीक, 1/20 आ गया। तो हम अच्छे से बना लेंगे। हम बात बोले थे क्या, पहले देखना है हर को, क्या देखना है, हर को। फ्रैक्शन निकालना था, क्या हर को देखना था। हर को देखे तो क्या है, 20 है, समय कितना है, 4 है, तो 20 गुने 20 को 20 को कैसे करेंगे, 4 बार करेंगे। ठीक, या ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम मूलधन जो दिया हुआ है हम इसका भी लेकर बना सकते हैं। कितना है, 8000 का है, और समय कितना दिया हुआ है, 4 क्वार्टर है। समय क्या है, तो 4 क्वार्टर है, यानी समय जो है अब यहाँ पे कितना आ गया, 4 साल आ गया। ठीक है, समय 4 साल आ गया। तो हम क्या करेंगे, 4 गो
एरो देंगे और रेट कितना है, तो रेट मेरा 1 क्या है 20 है। या डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 1/20। 1/20 देखिए तो 20 चौका 80, क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। यह कैसे आया है, तो 8000 का 1/20 निकालने हैं तो कितना आया 400 आया है। तो देखिए क्या करते बताए थे आप लोगों को कि इसके हर से इसमें भाग देना है और इसके अंश में गुना कर देना है। तो 20 से ही 8000 में भाग देंगे तो क्या क्या मरतबे आ जाएगा, तो 400 मरतबे आएगा। और 400 में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या 400 ही आएगा। तो सब जगह 1/20 के रेट से लगेगा कितना जाएगा 400 हो जाएगा। अब यह दूसरे साल है, दूसरे साल भी रेट लगेगा तो किसके रेट से लगेगा, तो सब में जो 1/20 के रेट से लगेगा। तो इसका 1/20 का हम अगर बात करते हैं तो 20 से इसमें भाग लगेगा, 20 दूना 40, 20 दूना 40 यानी क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 20 दूना 40, 2 मरतबे कट यानी 20 हो जाएगा, 200 नहीं होगा, क्या होगा 20 होगा। तो ये दूसरे साल हो गया। फिर तीसरे साल भी ब्याज लगेगा। तीसरे साल किसका किसका ब्याज लगेगा, तो इसका लगेगा 400 को 1/20 से 1/20 लगेगा तो कितना हो जाएगा 20 आएगा। ठीक, अब इस रुपया का भी लगेगा तो इसका भी कितना होगा 20 ही होगा। और इसका जो लगेगा 1/20 से, तो 20 में अगर 20 से भाग देंगे क्या 1 मरतबे कटेगा, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, अब यहाँ भी तो चौथे साल भी तो लगेगा, क्या चौथे साल भी लगेगा। तो चौथे साल ही जितना ब्याज का ब्याज है इस सब का ब्याज यहाँ पे लगेगा। तो देखिए पहले इसका लगेगा तो 400 का अगर हम 1/20 से ब्याज लगाए हैं तो कितना यहाँ 20 आया है, तो इसका 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका भी अगर लाएंगे तो इसका भी क्या होगा 20 ही होगा। हम बात करेंगे इसका इस 400 का, तो अगर हम इसका भी लाएंगे तो क्या होगा, तो 20 ही आएगा। ठीक, अब तो इसका और इसका चौथा साल लग गया ब्याज। ठीक, अब जो है इसका ब्याज लगेगा, इसका ब्याज लगेगा और इसका ब्याज लगेगा। ठीक, अब देखिए, तो देखिए इसका ब्याज लगेगा तो इसका 1/20 अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे इसका भी लगेगा 1 होगा। ठीक, उसके बाद इसका जो है इसका भी लगेगा यहाँ पे 1 ही होगा। अब 1 जो है यहाँ पे 1 देखिएगा तो 1 का भी तो लगेगा 1/20, 1 का भी क्या लगेगा 1/20, इसका 1/20 के रेट से लगेगा तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 1/20 क्या होता है, तो 0.5 आता है। तब जो है हमसे क्या पूछा गया है CI माइनस SI, तो ये तो हम ओरिजिनल मूलधन ही रह के बनाए हैं तो मेरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। लोगों ने पीछे की क्लास किए हुएगा तो आप लोग को एक बार ज़रूर बात बताए होंगे कि CI माइनस अगर SI अगर बात किया जाए तो वह क्या होता है। तो हमको क्या करना है, एग्ज़ाम में कैलकुलेशन से बचना है। तो CI माइनस जो SI जो होता है वह क्या होता है, देखिए यह सामने वाला जो भी है वह क्या होता है, तो वह SI होता है। 400 400 400 400 यह क्या है, तो SI है। क्या है, SI है। तो हमको अब देखिए CI में भी SI होता है और SI में तो SI होता है। तो CI में से अगर SI घटाएंगे तो यह तो जो सामने वाला वैल्यू है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, यह जो नीचे वाले होगा वहीं टोटल क्या होगा, तो मेरा टोटल क्या होगा, तो CI माइनस SI होगा। अगर हम इस 20 को अगर जोड़ते हैं, इस 20 को जोड़ते हैं, इस 20 को जोड़ते हैं, इसको 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 जोड़ते हैं और एक यहाँ पे है इसको जोड़ते हैं और उसके बाद हम इसको सारे वैल्यू को जोड़ देंगे तो यही मेरा क्या आएगा, तो टोटल CI माइनस SI आ जाएगा। तो CI माइनस SI देखिए 20 40 60 20 80 20 100 120 120 120 हो गया कितना 120, 1 2 3 4 क्या है प्लस 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो 124.5। तो ऑप्शन में अगर जो होगा 124.5 वहीं क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर जिसको अगर समझ में नहीं आया होगा वह क्या कर देंगे, फिर वीडियो को बैक जाकर अच्छे से क्या कर लेंगे, तो समझ लेंगे। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। मूलधन दिया हुआ है 20,000 और दर कितना है 20% है, और समय जो है 1 साल 6 महीने हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अगर दर क्या हो, अर्धवार्षिक लगाई जाए। यहाँ पे फिर दिया हुआ है दर क्या है, अर्धवार्षिक लगाया जाए। यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000, रेट दिया हुआ है कितना 20%, टाइम कितना है तो 1 ईयर 6 मंथ है। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी जो है यहाँ पे दर कितना दिया हुआ है, अर्धवार्षिक लगाई जाए हो। अब देखिए चलिए, तो P कितना दिया हुआ है मेरा, तो P दिया हुआ है कितना 20,000 है कि नहीं। और जो है मेरा समय कितना दिया हुआ है, टाइम का बात करेंगे तो 1 ईयर और 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ। हम 1 ईयर 6 मंथ को ये भी लिख सकते हैं 1.5 ईयर, 1.5 ईयर भी लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है दर जो दिया हुआ है वह दर आप लोग क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है। तो दर आपका दिया हुआ कितना, तो 20% दिया हुआ है, ठीक। यानी रेट मेरा कितना है, तो रेट दिया हुआ कितना 20%। तो हमको CI का मान निकालना है। CI क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और P क्या होता है, तो P प्रिंसिपल होता है, यानी हिंदी में कहते हैं मूलधन कहते हैं। T क्या है, समय है। R क्या है, तो दर है। तो चलिए अब हम लोग ठीक वैसे ही इसमें भी सोचेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है अगर दर क्या हो, अर्धवार्षिक हो। इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि दर जो है, अगर दर क्या हो तो अर्धवार्षिक है। दर क्या है, अर्धवार्षिक हो। जो दर जो क्या है, अर्धवार्षिक हो। यानी हम लोग जानते हैं कि 1 साल में कितने महीने होते हैं, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने का 1 साल होता है, 12 महीने का 1 साल होता है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है अर्धवार्षिक, यानी आधा साल। तो आधा साल कितने महीने, 6 महीना का होता है। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 महीने का 1 साल, 1.5 साल दिया हुआ है, तो 6 महीने का 1 साल मानकर बनाइए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में समय दिया हुआ है 1.5 साल, क्या है 1.5 साल। तो हमको 6 महीने का भाई बनाना है कि नहीं। 6 महीने का अगर हम बात करेंगे तो एक बात बताइए, महीना में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो 1 साल में 12 महीना, 6 महीना में तो 12 6 18 महीना हो जाएगा। और 6 महीना के बोला जा रहा है कि महीना लगाना है, साल होगा तो 6 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 तिरका 18। अब जो समय जो आ गया कितना आया, 3 आया। समय कितना आया, 3 आया। अब देखिए तो जब समय बदल जाएगा तो यहाँ पे क्या है, जो क्या है रेट है वो भी तो बदल जाएगा, दर भी तो क्या बदल जाएगा 6 महीना पर। यानी साल में कितना, 2 गो। साल में कितना, 2 गो, है कि नहीं। साल में क्या, 2 गो, है कि नहीं। तो आधा लगाना है कि नहीं, अर्धवार्षिक आधा। तो क्या कर देंगे हम 20% में अगर हम 2 से अर्धवार्षिक 2 से भाग दे देंगे तो इसका रेट जो है क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक निकल जाएगा। क्या मरतबे कट जाएगा, तो 10% हो जाएगा। इसका जो रेट है कितना, 10% आ जाएगा। यानी अब हम बात करेंगे, मेरा जो मूलधन आ गया 20,000 और समय कितना हुआ, तो 3 साल हो गया। और आर जो है रेट कितना आ गया, 10% आ गया। तो हम सबसे पहले आप लोगों को बताए थे कि अगर आर अगर दिया हुआ है तो उसको अगर परसेंट में है तो परसेंट हटाकर फ्रैक्शन निकाल देंगे। तो देखिए 10 के 10 होगा और गुने में अगर परसेंट हटाएंगे तो 1/100 से क्या करते थे, तो गुना करते थे। तो 10 दहिया 100, यानी मेरा जो रेट आया, दर आया 1/10 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, क्या क्वेश्चन बोला गया है, तो बोला गया है क्या, तो CI निकालना है। तो CI निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं भाई। 10 रुपया बढ़ के कितना हो जा रहा है, 11 रुपया 1 साल में। यानी 10 रुपया बढ़ के हो जा रहा है कितना, 11 रुपया। यहीं 200 रुपया बढ़ के कितना हो जा रहा है, 11 रुपया। और यहीं 10 रुपया बढ़ के कितना हो जा रहा है, 11 रुपया। 3 साल हो गया। हम बताए थे यहाँ पर ये जो अमाउंट लिखते हैं, यह अमाउंट क्या कहलाता है, तो यह मेरा क्या होता है, तो आप लोगों को बताए थे यह जो होता है वह क्या होता है, P होता है। यह क्या होता है, P होता है।
और यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 10 का क्यूब, अगर 11 का क्यूब करेंगे तो वह मेरा आता है कितना, 1331 आता है। यह जो होता है ए होता है। अब इसको ए को क्या कहते हैं, तो ए जो होता है वह क्या होता है, तो मिश्रधन होता है। और पी क्या होता है, तो पी मेरा मूलधन आता है। इसी दोनों का अंतर 100 और 1331 का अंतर जो होता है वही क्या कहलाता है, तो वही सी आई कहलाता है। क्या कहलाता है, सी आई। तो सी आई कितना है, तो सी आई मेरा 331 है। सी आई मेरा कितना है, 331 है। ठीक है, सी आई कितना आ गया मेरा, तो सी आई आ गया 331। अब हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है कि ए का दिया हुआ है कि सी आई का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो पी का मान दिया हुआ है कितना, 20,000 दिया है, यानी यह दिया हुआ है कि नहीं। तो 1000 बराबर दिया हुआ है कितना, 20,000 दिया हुआ है। तो हमको किसका मान निकालना है, सी आई का मान निकालना है। तो 331 बराबर क्या होगा, इस तरीके का हिसाब हम लोगों ने बहुत अच्छे से बना लिया है। तो इस दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा, 20,000 गुने 331 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो यह जो आ जाएगा। तो 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 0 से 3 0 कट जाएगा और इसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक, तो 0 के 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी मेरा जो आंसर आ जाएगा, मेरा जो सी आई जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, तो 6620 रुपया जो है, यही मेरा क्या हो गया, तो आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आया होगा अलग टाइप का। क्वेश्चन है कि 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात जो है 19 अनुपात क्या है, 6 है। तो दर ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 years टू द डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर 2 years इज 19:9। फाइंड रेट इंटरेस्ट, यानी जो है 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात कितना, तो 19:6 है। तब हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको दर ज्ञात करना है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, है कि नहीं। देखिए, तो P अगर दिया हुआ है, हम लोग नहीं दिया हुआ है P मान लेंगे। P क्या है, तो मूलधन है। ठीक, यहाँ पे क्या 3 साल की बात हो रही है। पहले साल और दूसरे साल और क्या तीसरे साल। ठीक है, तो पहले साल यह एस आई हो गया, यह भी क्या हो गया, एस आई हो गया, यह भी क्या हो गया, एस आई हो गया। क्यों एस आई लिए हम लोग, तो क्या, तो दिया हुआ नहीं है तो हम क्या मान लिए, एस आई हो गया, है कि नहीं। किसी न किसी परसेंट का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस आई ही आएगा। और यह सामने वाली जो होती है वह क्या होती है, समान होती है। सामने क्या होती है, समान होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका यहाँ लगेगा, इसका रेट यहाँ लगेगा, है कि नहीं। तो मानिए ए हो गया, एस आई का जो है कुछ किसी रेट से क्या हो गया, ब्याज आ गया कितना, ए हो गया। फिर अब अगले साल भी लगेगा, तो पहले इसका लगेगा यहाँ, तो इसका भी ए हो जाएगा और इसका भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, तो ए ही लगेगा। अब यहाँ पे ब्याज का ब्याज है वो तीसरा साल भी लगेगा, तो किस रेट से लगेगा, तो किसी भी रेट से लगेगा। जो रेट यहाँ से लग रहा है वही रेट यहाँ भी लगेगा। तो मान लीजिए ए का जो है कितना है, तो बी दिया हुआ है, या क्या है, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 साल का सी आई माइनस एस आई, 3 साल का सी आई माइनस एस आई। तो यहाँ पे देखिए 3 साल का हम बताए थे अगर सी आई माइनस एस आई निकालेंगे तो हम क्या बताए थे कि यह सामने वाले को छोड़ देना है, बाकी जो है सब जितना ब्याज है सबको जोड़ देंगे तो वहीं क्या आ जाएगा, तो मेरा सी आई माइनस एस आई आ जाएगा। तो 3 साल का सी आई माइनस एस आई क्या हो जाएगा, ए यानी 3A, अब प्लस क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 3A प्लस बी यह कितना है, हो जाएगा क्या, यह 3 साल का क्या है, सी आई माइनस एस आई है। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था कि
2 साल का सी आई माइनस एस है। अगर यहाँ पे समय क्या है इसका और इसका हम बात करेंगे तो 2 साल का सी आई माइनस एस है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर इसको हम ढक देंगे तो यह 2 साल का है, तो 2 साल का सी आई माइनस एस आई क्या होगा, तो ओनली क्या होगा, ए होगा, ये होगा। क्यों होगा, तो बताए थे कि सामने वाला को क्या सी आई में से और माइनस एस आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू कट जाएगा, तो जो मेरा वैल्यू आएगा क्या आएगा, ए ही आएगा। तो जो है दूसरा साल का जो है सी आई माइनस एस आई कितना आया, तो ए आया। तो इसका अनुपात दिया हुआ है, क्या अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 19 अनुपात कितना है, तो 19 अनुपात 2 दिया हुआ है। 19 अनुपात कितना है, 2 दिया हुआ है। 19 अनुपात 6 दिया हुआ है। ठीक, तो अब ये एक बात बताइए, मेरा b का मान कितना है, यहाँ पे यह b है ना, यहाँ a है, क्या है, a है। तो a का मान कितना है, तो a का मान 6 दिया हुआ है। a का मान कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। ठीक, अब हम बात करते हैं तो हम b का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हम मान रखते हैं, इस 6 को अगर इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 त्रिका 18, क्या हो जाएगा 18 प्लस b बराबर क्या है, तो 19 है। इतना बराबर क्या है, 19 है। तो हम b का मान क्या हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 18 में 19 में से 18 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यह जो मेरा b है उसका मान कितना आ गया, तो b का मान 1 है और a का मान कितना है, तो a का मान 6 है। ठीक, a का मान क्या है, तो 6 है। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा, यह 6 का जो है, यह 6 का कितना के रेट लिया होगा, ताकि क्या हम यहाँ पर 1 आया होगा। तो 6 का हम 6 जो यहाँ पे क्या है, इसके लिए यहाँ पे क्या है, मूलधन है कि नहीं, और 6 का ब्याज क्या है, 1 है। 6 का जो है किस रेट से हम लेंगे ताकि उसका क्या होगा, ब्याज 1 आएगा। तो एक बताइए, 6 का हम अगर हम क्या लेंगे, अगर हम 1/, अगर हम 6 लेते हैं, अगर 6 का हम 1/, अगर हम 6 लेते हैं तब जाकर मेरा क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, रेट जो है क्या है, 1/6 है। रेट जो क्या है, 1/6 है। तो हमको रेट ही तो निकालना था, क्या निकालना था, रेट होते निकालना था। रेट कितना है, 1/6 में है कि नहीं। या किस में दिया हुआ है, तो हम फ्रैक्शन तोड़ दिए हुए हैं। फ्रैक्शन क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हुए हैं। अगर हम इसमें अगर 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो यह मेरा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। यह क्या आ जाएगा, मैंने परसेंट आ जाएगा। तो देखिए, तो 6 एकम 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, 4 0, 6 का 1 36, 6 का 1 36 और 4 क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 16.2/3% क्या हो गया, तो मेरा आंसर हो गया 16.2/3% क्या हो गया। इसको क्या साधारण ब्याज का रेशियो दिया हुआ था, 19 अनुपात कितना, 6 दिया हुआ था। तो हम आपको बताए हैं पी जो है यही दिया होता है, पी क्या मान लिए, मूलधन मान लिए हैं। और 1 साल 2 साल 3 साल तक बात हो रहा है, तो हम मान लिए कि पी का जो है 1 साल का ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज ऐसा ही है, दूसरे साल भी ऐसा ही, तीसरे साल भी क्या है, ऐसा ही है कि नहीं। अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज का बात हो रही है, तो जब तक हम पूरा ब्याज नहीं निकालेंगे तब तक चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका जो है यहाँ भी ब्याज रहेगा, तो इसका जो है इसका जो है रेट से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। फिर एसआई का भी यहाँ लगेगा, ए होगा, इसका भी लगेगा, ए होगा, और यह जो है ब्याज का ब्याज है इसका भी तो लगेगा। रेट तो सब जगह क्या हो जाएगा, समाने होगा। तो इसका हम मान लिए कितना, बी हो गया ब्याज, क्या हो गया, बी हो गया ब्याज। अब हम आपको बताए हैं कि देखिए, अगर हम 3 साल का सी आई माइनस एस आई निकालेंगे तो हम ये वाले वैल्यू को छोड़ देंगे, बाकी वैल्यू को जोड़ लेंगे, वहीं क्या आ जाएगा, 3 साल का सी आई माइनस एस आई। तो ए आई बी यानी 3a प्लस बी जो हो जाएगा 3 साल का सी आई माइनस एस आई हो जाएगा। और यहाँ 2 साल का अगर बात करेंगे
तो सिर्फ क्या होगा, पहले साल और दूसरे साल का बात हो रहा है तो दूसरे साल का CI माइनस SI क्या होगा, A होगा। यहीं का रेशियो दिया हुआ 19 अनुपात क्या 6 दिया हुआ है, यानी A का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया है, 6 तिरका 18, 18 प्लस B बराबर तो क्या है 19 है। तो B का मान कितना जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो B का मान यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं। अब देखिए A का मान कितना है 6 है, यह 6 का यहाँ पे क्या है ब्याज है 1 रुपया। तो किस रेट से अगर लेंगे ताकि 6 का ब्याज कितना आएगा 1 आएगा, तो अगर हम 6 में अगर हम 1/6 से लेंगे तभी तो ब्याज क्या आएगा 1 आएगा, है कि नहीं। तो मेरा यहाँ से रेट कितना आ गया 1/6 आ गया। हम इसको क्या कर देंगे अथी में परसेंट में बदल देंगे, तो 1/6 को अगर 100 से गुना कर देंगे तब मेरा क्या आ जाएगा 16.2/3% जो है वो मेरा क्या हो गया, तो ब्याज आ गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, देखिए बोर्ड पे एक और क्वेश्चन देख ला होगा आप लोग स्क्रीन पे कि 5000 के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 72 रुपया है, तब दर ज्ञात करो। यानी इफ़ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ Rs 5000 फॉर 2 years इज क्या है रुपीज़ कितना है 72 है, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी क्या ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट ज्ञात करना है। यानी 5000 के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपया है, तो क्या ज्ञात करना है, हमको दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमको दर ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले कैसे क्या करेंगे बनाएंगे, कहे कैसे बनाएंगे, 2 साल का दिया हुआ है, ठीक। तो हम यहाँ भी क्या मान लेंगे P मान लेंगे, मूलधन क्या हो गया मेरा P हो गया, यह जो मूलधन है क्या है P हो गया। तो 2 साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। यहाँ जो दर जो लगेगा R% से लगेगा, कितना R% से लगेगा। तो यहाँ पे क्या करते थे, तो यही तो निकालते थे P का R%, यहाँ भी क्या होगा, तो इस P का R% होगा, इस P का R% होगा, ठीक। अब 2 साल का बात हो रहा है तो इसका भी लगेगा यहाँ पे दूसरे साल, पहले साल ये दूसरे साल है तो दूसरे साल भी तो लगेगा। अब बात आता है कि किस रेट से लगेगा, तो रेट कितना है, तो रेट मेरा R% है, इसके हिसाब से लगेगा। तो देखिए P का जो है अब क्या हो जाएगा R/100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका P गुने R/100 के फिर R/100 होगा तो क्या हो जाएगा P का हम लिख दिए हैं R/100 का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, माने R/100 तो ऑलरेडी है ही, इसी का फिर R/100, इसलिए हम क्या कर दिए हैं P का R/100 का स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा तो यहाँ पे लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस क्या साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ कितना 72 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए यह जो क्या है, यह जो वैल्यू होता है, यह दोनों क्या होता है तो SI होता है, दोनों क्या होता है SI होता है। और SC और इसको जोड़ देंगे, अगर हम इस वाले वैल्यू को अगर जोड़ देते हैं, टोटल तीनों को जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है तो वह CI कहलाता है। अगर इसमें से SI घटा देंगे तो इस पूरा में से यह दोनों तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, यह दोनों घट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, तो यह वाले वैल्यू बच जाएगा। कितना हो जाएगा P इंटू R/100 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, यही कि नहीं। तो क्वेश्चन में यही तो दिया हुआ है CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, तो 72 रुपया दिया हुआ है। P यहाँ पे क्या है गुणे में है, अगर उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में हो जाएगा। तो R/100 जो है यानी क्या हो जाएगा 72, ये गुणने में इतने का तो भागा में होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना P का मान कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे P का मान कितना दिया हुआ है, तो P का मान दिया हुआ है कितना, तो 5000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, अगर स्क्वायर को बराबर को उधर भेजते हैं तो क्या होता है तो रूट चढ़ जाता है, क्या होता है तो रूट चढ़ जाता है। अगर हम इसका अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको लिख सकते हैं क्या 36 गुने 2 लिख सकते हैं, और 2500 को 5000 को लिख सकते हैं क्या
तो 5000 को हम लिख सकते हैं कितना, तो 2500 गुना क्या हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर हम 36 का अगर हम रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा √2 ऊपर हो जाएगा। और 25 के वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, और 2 को 0 को क्या होगा, तो 1 0 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो √2 का √2 ही हो जाएगा। इस √2 से ये √2 क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को, अगर दिक्कत है तो थोड़ा जो बताइएगा, ठीक। तो 6 बटा कितना आ गया मेरा, 50 आ गया। तो यानी r/100 का जो मान आया है वह कितना आ गया, तो मेरा कितना आया, 6/50 आ गया, ठीक। हमको r के मान निकालने थी, तो यह क्या है, बट्टे में यानी क्या है, भागा में है। अगर बराबर का हम उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, तो गुन्ने में हो जाएगा। यानी r बराबर क्या हो जाएगा, 6/50, और गुने में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो अब देखिए 50 दूनी क्या हो जाएगा, 100, यानी 6 दूना क्या हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। यहाँ मेरा r जो रेट आ गया वह कितना आ गया, तो 12% आ गया। तो हम लोग यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर बोलिएगा तो एक बार हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो करना कुछ नहीं था, 2 साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ था कितना, तो 72 रुपया दिया हुआ था। तो हम बताए हैं पी का जो है r% निकालेंगे तो PR/100 होगा, PR/100 हो जाएगा। और इसका जब ब्याज का ब्याज लगाएंगे PR/100 का, फिर r/100 तो हो जाएगा क्या, पी का r/100 का स्क्वायर हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर यही तो होता है। तो यह जो क्या है, P इंटू r/100 का स्क्वायर कितना है, 72 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम इसको P को इधर गुना में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग्य में हो जाएगा, है कि नहीं। तो 72 का 72, और P का मान क्वेश्चन में दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर है, जब बराबर को जाता है क्या होता है, तो रूट चल जाता है। तो 72 बटा क्या हो जाएगा, 5000 होगा। इसको हम कटा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, 72 को 36 दूना 72 लिख सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से क्या हो जाएगा, जान सकते हैं। तो यहाँ पे r का मान कितना आ गया, 12% आ गया। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब देखिए स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000 हो जाता है, वह 5 वर्ष में 27000 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करो। यानी इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8000 इन 2 years एंड 27000 इन 5 years, फाइंड द प्रिंसिपल। यानी क्या, मूलधन ज्ञात करना है। अगर कोई धन जो है 2 वर्ष में कितना 8000 और वह 5 साल में कितना 27000 हो जाता है, तब वह धन ज्ञात करना है। तो देखिए कोई जो धन जो है यह मालूम नहीं है हमको। धन मीन्स क्या होता है, मूलधन। आपको बार बार बताए थे, अगर कोई धनराशि का बात होगा, यानी जब भी धन का बात होगा तो क्या होगा, तो वह मूलधन होगा। तो कोई धन जो है P जो दिया हुआ है मालूम नहीं है हमको, तो P मान लेंगे। कोई धन जो है 2 साल में जो हो जाता है कितना, तो कोई धन 2 साल में हो जाता है कितना, 8000 हो जाता है। और 5 साल में, कै साल में, 5 साल में। तो 2 साल में यानी इधर क्या 3 साल में, इधर से कितना 5 साल में। तो 5 साल में कितना हो जाता है, तो 27000 हो जाता है। अगर कोई धन जो है वह 2 साल में कितना 8000, और इधर से बात करेंगे तो क्या है, तो 5 ईयर है। यानी कोई धन जो है 2 साल में कितना 8000, और क्या हो जाता है 5 साल में कितना 27000 हो जाता है। तब हमको क्या ज्ञात करना है, यह P का मान ज्ञात करना है। क्या, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम लोग मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक। यह 3 साल का है, यह क्या है 3 साल का है, और यह क्या है मूलधन है। इसके लिए यह क्या है मूलधन है, और यह क्या है मिश्रधन है। यह क्या है मूलधन है, और यह क्या मिश्रधन है। तो इस हम क्या कर देंगे, इसका क्यू कर देंगे। इसका हम क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। क्यू रूट निकाल लेंगे 8000 का। इधर क्या है 27000 का। अगर क्यूब रूट अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, तो देखिए क्यूब रूट निकालेंगे, है कि नहीं। क्यूब रूट निकालेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम इसको काट भी सकते थे पहले। 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 0 3 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8 जो है किसका क्यूब रूट है, तो 8 जो है मेरा क्या होता है 2 का क्यूब रूट होता है 8। और 27 किसका होता है, तो 3 का होता है। यानी है 2 रुपया बढ़ के कितना हो जा रहा है,
कितना बढ़ रहा है इसमें, 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी 2 रुपया 1 साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है, तो 3 रुपया हो जा रहा है। कितना, 3 रुपया हो जा रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यह 2 रुपया 1 साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है, तो 3 रुपया हो जा रहा है। कितना, 3 रुपया हो जा रहा है। तो अगर हम इसका बात करेंगे तो यहाँ पे 1 रुपया क्या है, ब्याज है। हम आपको बताए थे कि रेट निकालने का तरीका क्या बताए थे, कि दर निकालने का तरीका बताए थे, 1 साल का ब्याज बटा मूलधन का कितना % होता है। तो यहाँ पे रेट कितना है, 2 रुपया का कितना बढ़ रहा है ब्याज, 1 रुपया बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। और मूलधन कितना है, तो क्या हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। और क्या होता है, तो गुने हम 100 से करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, तो मेरा रेट कहलाता है। तो हम अगर 2 से इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, या 50 हो जाएगा। यानी आर जो आ गया, कितना आ गया, तो आर जो मेरा वह कितना आ गया, 50% आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जब तक हम आर का मान नहीं निकालेंगे तब तक क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते हैं, तब तक हम क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते हैं। यानी आर जो मेरा रेट आया वह कितना आया, तो 1/2 आया है। 1/2 आया है, यानी 2 रुपया का जो है ब्याज कितना है, 1 रुपया है। ठीक, यानी 2 रुपया बढ़ के कितना हो जा रहा है, 3 रुपया हो जा रहा है। 2 रुपया बढ़ के कितना हो जा रहा है, 3 रुपया हो जा रहा है। ठीक, फिर यहीं जो है फिर 2 रुपया बढ़ के कितना हो जा रहा है, 3 रुपया हो जा रहा है। तो हम आपको बताए थे कि यहाँ वाले जो इसको हम गुना करके लिखेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यह जो होता है वह क्या होता है, तो मूलधन होता है, P होता है। और यह जो अमाउंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। A क्या होता है, तो A जो होता है हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं, मिश्रधन होता है। और P जो क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक, अगर हम इस पे बात करते हैं तो यहाँ पे P क्या है, तो यहाँ पे P है कि नहीं। और वहाँ पे जो A जो है 9 जो है, तो P कितना है, 4 है। अगर हम 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो आराम से मेरा आंसर आ जाएगा। यह जो 8000 जो है वह क्या दिया हुआ है, तो 9 यूनिट का मान दिया हुआ है। यह जो 8000 है वह क्या है, तो 9 यूनिट का मान दिया हुआ है। ठीक, अगर हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अगर हम 9 यूनिट का मान अगर निकाल देंगे, या हम डायरेक्ट यहीं से इक्वेट कर सकते हैं। 9 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना, तो 8000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ है। तो हमको 4 यूनिट का मान निकालना है, तो इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर क्या होगा, तो हम बताए थे क्या, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देना है। क्या हो जाएगा, 8000 गुने क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अगर आप इसको क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आराम से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने से आप लोगों को भागना, इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 3555.55, जो कि ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज हम इतना ही तक क्या करते हैं, आज इतना ही क्वेश्चन पे हम लोग स्टॉप करते हैं। अब इसके जो है कल जो है हम आप लोगों को क्या SI स्टार्ट करेंगे, या क्या साधारण ब्याज के क्वेश्चन हम कुछ देखेंगे। वैसे बहुत सारे जो है साधारण ब्याज का क्वेश्चन जो है इसी से क्या हो जाएगा, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, तो चलिए थैंक यू, आज क्लास बंद करते हैं।